बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में स्पर्श भाग 2 पद्य खंड का पाठ 8 ही प्रारंभ किया था। उसी पाठ को मैं पुनः आगे बढ़ा रही हूँ। मैंने उस वीडियो में आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कर चले हम फिदा कैफ़ी आज़मी की जो ये रचना है, ये वास्तव में हकीकत फिल्म का गाना है जिसके लिए उन्होंने ये रचना की थी। और मैंने आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बताई थी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये भारत चीन युद्ध का जो वर्णन किया गया है उस समय की बात कही गई है। और वहाँ पर हमारे सैनिकों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भारत माता की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम कैसे इसकी रक्षा करें। तो उस युद्ध में जो सैनिक प्राणों की बाजी देकर अंतिम सांसें गिन रहे थे, वो अपने पीछे आने वाले सैनिकों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारा दायित्व तो पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारे ऊपर, हमारे कंधों पर अभी भार है। हम अपने दायित्व को तब तक पूरा नहीं समझेंगे जब तक हम अपनी भारत माता की रक्षा न कर लें। उन्होंने भारत माता को दुल्हन कहा है कि उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, कि कोई उसके आंचल को छू तक न सके, कोई रावण उसके आंचल को छू तक न सके। ऐसी बातें कह करके कैफ़ी आज़मी ने इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसी देशभक्ति की भावना उजागर कर दी है कि जो पढ़ते और सुनते ही बनता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इसी अंश को आगे बढ़ाऊंगी। मैंने आपको पुनरावृत्ति के तौर पे पुरानी बातों को जोड़ने के लिए पिछले वीडियो के जो अंश थे उसको मैंने आपको थोड़ा सा हिस्सा समझा दिया। उसका जो पहला पैराग्राफ था कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, वहीं से ये कविता जहाँ से शुरू हुई है, मैं उसी अंश को अब आगे बढ़ाऊंगी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई नब्ज़ जमती गई, ये पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, ये पैराग्राफ आप पढ़ चुके हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, ये सब भी मैंने पढ़ा दिया। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, तो ये सारी भावनाएं मैंने आपको इससे पहले समझा दिया है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तीसरे अनुच्छेद पर ले आती हूँ। तीसरे अनुच्छेद की चीज़ें आपको समझाऊंगी और मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ मैंने इस अंश को छोड़ के रखा था कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अब इस आगे के अंश के लिए आप तैयार हो जाइए मेरे साथ और हम अब इसके आगे के अंश को पढ़ते हैं। तो चलिए आप भी तैयार हो जाइए। मैं आपको अपना आगे का अंश पढ़ के समझाती हूँ, भावार्थ के रूप में, उसके काव्य सौंदर्य के रूप में। तो अब मैं पंक्तियाँ पढ़ के आपको समझाती हूँ। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ तक की बात मैंने आपको समझा दी है और अब मैं आगे के अंश पे आपको ले चलती हूँ कि कैफ़ी आज़मी ने क्या कहा है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। देखिए कैसा जोश भर दिए हैं अपने शब्दों के माध्यम से, उर्दू ज़ुबान के माध्यम से। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कुर्बानी की राह पर अगर हम निकले हैं देश की रक्षा करने के लिए, शत्रुओं से युद्ध करने के लिए, सीमा पर युद्ध करते समय घायल हो चुके जो सैनिक हैं वे अपने साथियों को कितना सुंदर भाव में, कितनी सुंदर ढंग से सैनिकों को समझाते हैं, संबोधित करते हैं और क्या कहते हैं कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। देश की आज़ादी बनाए रखने के लिए
सैनिकों, हमारे देशवासियों ने जो भी बलिदान दिया है उसका सिलसिला कभी खत्म नहीं होना चाहिए। उस सिलसिले को सदैव बनाए रखना चाहिए। कुर्बानी की राह पर अगर हम निकले हैं तो उस कुर्बानी की राह में हम नए काफिला मतलब होता है समूह, तो हम नए काफिले उसका अंत होने ही नहीं देंगे। उस काफिले में एक सैनिक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम ऐसे जुड़ते जाएंगे कि वो काफिला सदैव सदैव के लिए तैयार रहेगा। किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे देश की तरफ नज़र उठा के देखे। तो यही बात वो समझा रहे हैं कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो। कुर्बानी की राह पर अगर हम निकले हैं तो उसे हमें वीरान मतलब खाली नहीं करना है, हमें उसे निरंतर बनाए रखना है। किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो एक नए लोग को जोड़ के, नए लोगों के कंधे पे भार रख करके हम निरंतर उस काफिले को सजाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इस क्रम को टूटने नहीं देंगे। कभी बलिदानियों की कमी नहीं होनी चाहिए उस रास्ते पर। निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है और हमें जहाँ कहीं भी इसकी आवश्यकता होगी उसके लिए हमें हिचकिचाना नहीं है। बिना बलिदान के हम भारत माता की रक्षा नहीं कर सकते, उसकी स्वतंत्रता नहीं ला सकते। तो यही बातें कवि ने समझाई है। मैं आगे की पंक्ति को पढ़ती हूँ। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। ये जश्न कहा है, जश्न का मतलब होता है उत्सव, यानी सैनिक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं बल्कि एक उत्सव मना रहे हैं। कैसा उत्सव? भारत माता की रक्षा का उत्सव। तो वो कहते हैं कि ये जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी जिस जश्न को हम इस समय मना रहे हैं, जिस उत्सव को हम इस समय मना रहे हैं, उस उत्सव को मनाते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें, निरंतर आगे चलते रहें। यही कहते हुए कि फतह का जश्न इस जश्न के बाद आएगा। जिंदगी हमेशा दांव पर लगी हुई है और तुम इस जश्न को, यानी इस युद्ध के जश्न को, उत्सव को अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हारे जीवन में उत्सव ही उत्सव है। तमाम ऐसे अवसर आएंगे खुशियां मनाने का, तो तुम खुशियां मनाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहो। फतह तब मिलेगी जब हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, मतलब इसके बाद वही अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुम इस अवसर को जीत लिए तो फिर तुम्हें उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। कहा कि आज ये अवसर अवश्य है कि जिंदगी मौत को गले लगा करके भारत माता की रक्षा करने के लिए तत्पर है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, यानी जिंदगी और मौत एक दूसरे से गले मिल गए हैं। क्यों मिल गए हैं? क्योंकि जब तक हम कुर्बानियों को अपनी ज़िंदगी की राह में जोड़ नहीं लेंगे तब तक हम भारत माता की रक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि अब ज़िंदगी खुद मौत को गले लगाने के लिए आगे बढ़ गई है, आगे बढ़ गई है। उसने पीछे मुड़ के देखना सीखा ही नहीं है, भूल गए हैं वो पीछे मुड़ के देखना। वो इस भारत माता की रक्षा के लिए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हे साथियों, तुम्हें भी अपने माथे पर कफन बांध लेना है। कफन बांध कर निरंतर तुम्हें तैयार रहना है। तो जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो उसने कहा कि यदि इस जश्न को जीतना है, इस जश्न को फतह का जश्न बनाना है, जीत का जश्न बनाना है, तो सर पर कफन बांध लो। कफन आप समझते होंगे, वह अंतिम वस्त्र होता है जो जिसे लेकर व्यक्ति मृत्यु शैया पर जाता है, वो कफन कहते हैं उसको। तो कवि ने कहा कि बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, यानी तुम अपना कफन अपने सर पर बांध लो। मौत कब तुम्हारे गले लगेगी, कब तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन तुमने जिस जश्न को मनाने का बीड़ा उठाया है, युद्ध के जिस अवसर में तुम भाग ले रहे हो, अगर उस
उसमें जीत जाओगे, फतह कर लोगे, तो निश्चित ही है कि उसके बाद जो जश्न मनाने को मिलेगा, भारत की आज़ादी का जो जश्न तुम्हें मनाने को मिलेगा, वो सदैव अमर हो जाएगा, सदैव याद रहेगा। इसलिए बांध लो अपने सर पर कफन साथियों। तो सैनिकों ने कहा है कि मित्रों, अपने सर पर कफन बांध लो, हमेशा तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये देश तुम्हारे हवाले है। मैंने अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर डाल दी है, तुम अपने कंधे पर उसे उठाओ और इस भारत माता की रक्षा करो। तो ये इन्होंने कविता में कहा है। तो मैं आपको बता दूं, घायल सैनिकों की जो अंतिम इच्छा है वो क्या है? देशवासियों की रक्षा के लिए सैनिकों को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जोश कम नहीं होना चाहिए। भाषा उर्दू ज़ुबान की है, उर्दू लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है, उर्दू शब्दों का प्रयोग है। रण क्षेत्र का दृश्य तो आपके सामने है। आप समझ सकते हैं कि जब सैनिक रण क्षेत्र में उतरता है तो वो पीछे मुड़कर कुछ नहीं सोचता, न घर न परिवार, वो निरंतर सीने पे गोली खाने के लिए आगे बढ़ता चला जाता है और अपना कफन अपने सर पर बांधे रहता है, मृत्यु को गले लगाने के लिए हर कदम आगे बढ़ता रहता है। तो वही दृश्य यहाँ पर चित्रात्मक रूप में कवि ने आपके सामने रखा है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वीर रस की ये कविता नस नस को उत्तेजित कर देती है। वीर रस की जो भावना इस कविता को पढ़कर जागृत होती है, उससे हमारे भीतर भी रक्त में एक उबाल आ जाता है, एक खून में उबाल आ जाता है कि कैसे हमारे सैनिक हमारी चिंता के लिए सीमाओं पर तैनात हैं। अपनी चिंता छोड़ के, अपने परिवार की चिंता छोड़ के हमें सुरक्षित रखने के लिए वो किस तरीके से सेना हमारी आज कारगर है और सफलता प्राप्त कर रही है। तो जितने सुंदर संबोधन शैली में इस कविता को व्यक्त किया है कवि ने, वो हृदय को छू जाने वाली है। संबोधन शैली है, जैसे लगता है सामने खड़े होकर के हम सैनिकों से बातें कर रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये संबोधन शैली की भाषा है कि हम उसे जागृत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उन्हें एक प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हारे बिना इस देश की रक्षा करने वाला और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो भाषा में एक बिंब, एक चित्र बनाया गया है। रण क्षेत्र का साकार स्वरूप आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आप उसे अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति आपके भीतर हो सकती है। शब्दों में वो अनुभूति है। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, तो वो अनुभूति शब्दों में है कि किस तरीके से रण क्षेत्र में रहने वाला जो सैनिक है वो किस तरीके से अपने सर पर कफन बांधकर पूरे देश की रक्षा का भार अपने कंधे पर लेकर चलता है। तब उसे संबोधित किया जाता है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि देश की रक्षा का कार्य अब तुम करोगे। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। हम मरे हैं तो कोई और तैयार होगा, कोई और मरेगा तो कोई तीसरा तैयार होगा। तो इस क्रम को तोड़ना नहीं है, इस क्रम को छोड़ना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तो वीर रस की घनीभूत अनुभूति पंक्तियों के शब्द शब्द में छिपी हुई है। वीरान होना, काफिले सजाना, मौत को गले लगाना, सर से कफन बांधना जैसे तमाम मुहावरे का प्रयोग करके भाषा को प्रभावी बनाया है कवि ने। उर्दू शब्दों के साथ भाषा को प्रभावी बनाया है कि जो आपके हृदय पर एक छाप छोड़ दे। तो ऐसे शब्दों, ऐसे मुहावरों का प्रयोग करके कविता के अंदर सौंदर्य भर दिया है। हर शब्द में सौंदर्य समा गया है। तो यहाँ पर कवि ने कितने सुंदर ढंग से भावा अभिव्यक्ति की है, भाव को हमारे और आप तक पहुँचाया है। जिस ज़माने में ये गीत और कविता लिखी गई होगी, उस ज़माने से लेकर आज तक उसके रस की अनुभूति हम आज भी पढ़ते समय उसकी अनुभूति हृदय में करते हैं। संभवतः आपको भी वैसी ही अनुभूति हो रही होगी जैसी मुझे हो रही है। तो मैं इस बात से
बिल्कुल अच्छी तरह जानती हूँ कि आप सारे लोग इन भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस अनुच्छेद में तमाम मुहावरे भी हैं। वीरान होना, काफिले सजाना, मौत को गले लगाना, सर से कफन बांधना। और आपके पाठ्यक्रम में मुहावरों का वाक्य प्रयोग आता है। कभी आपको कविता की पंक्ति के बीच से भी मुहावरे दिए जाएं तो आप उनको भावों के अनुसार उसका वाक्य प्रयोग कर लें। इसलिए मैंने कविता के भावार्थ को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आ गया होगा। तो इस कविता के अंश को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके आखिरी अनुच्छेद पर आ गई हूँ और अब मैं आपको आखिरी अनुच्छेद समझाऊंगी। तो आप आ जाइए अगले अनुच्छेद पर, जो इसका चौथा अंश है, मैं उसे पढ़ती हूँ। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो देखिए, शब्दों को पढ़ते जाइए, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस कविता को के क्रम को कहीं रोकें। ऐसी अनुभूति शब्दों में है। कितनी सुंदर भावनाओं को पिरो दिया है कवि ने कि खींच दो अपने खून से। खून का मतलब होता है रक्त, खून। खून शब्द तो उर्दू का है ही, जो हम प्रायः बोलते हैं, लेकिन यहाँ खून लिखा है, चंद्रबिंदु लगाया गया है, जो नाक से बोलते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। तो ये अनुनासिक जो स्वर है, जिसमें स्वर जो है का कुछ अंश नाक से और कुछ मुख से निकलता है, जो भाव की अभिव्यक्ति के लिए। और उर्दू शब्दों में अनुनासिक शब्दों का प्रयोग बहुतायत होता है, बहुत होता है, भावाभिव्यक्ति में सहायक होते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। सीमा पर तैनात सैनिक, जो सीमा पर अपने प्राणों की बलि देने के लिए एक के बाद एक भारत चीन युद्ध में अपनी आहुति देते जा रहे हैं, उनकी भावनाओं का वर्णन उस सैनिक के मुख से है जो अंतिम सांसें गिन रहा है। वो अपने पीछे आने वाले सैनिक को ये सिखाता है, ये प्रेरणा देता है कि अभी युद्ध का अंतिम चरण नहीं आया है। तुम कुछ ऐसे निशान बना दो धरती पर कि जिसे सुनकर लोग हिल जाएं, लोग डर जाएं और कभी इस ओर बढ़ने की कोशिश भी ना करें। उसी भावना को समझाने के लिए इन्होंने कहा, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, अपने रक्त से एक लकीर बना दो, एक सीमा रेखा बना दो। और इन्होंने एक पौराणिक कथा का उदाहरण देकर, रावण का उदाहरण देकर के, जिसको कि लक्ष्मण जब राम की आवाज़ सुनते हैं, हा राम, मैं आपको पीछे ले चल रही हूँ पौराणिक कथा की तरफ, याद दिलाने के लिए कि आप उस रावण की कथा को यद्यपि जानते होंगे, लेकिन प्रसंग आने पर उन चीज़ों को बता देना आवश्यक होता है, ये सोच के कि किसी को विस्मृत हो, भूला हो तो वो याद हो जाए। तो इन्होंने यहाँ पर इस पंक्ति में उस रावण की कथा को जोड़ दिया है, भारत माता की रक्षा के आन बान और शान को बचाने के लिए, कि जिस सीता की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण सीता को जब कुटिया में छोड़ते हैं, सोने का हिरन देख के राम जाते हैं उसके पीछे, और वहाँ से आवाज़ आती है, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो हा लक्ष्मण कहते ही
सीता बेचैन हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि राम किसी परेशानी में है और उनसे कहती हैं कि तुम जाओ भाई की रक्षा के लिए। यद्यपि लक्ष्मण को पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सीता नहीं मानती हैं। और तब लक्ष्मण जब वहाँ से जाने लगते हैं तो एक अपने धनुष से एक रेखा खींच देते हैं, जिस रेखा को कहते हैं लक्ष्मण रेखा, जिसको कि कोई अगर पार करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। इसी भावना को हमारे सैनिकों के भीतर डालने के लिए कैफी आज़मी ने, कवि ने ये बताया है कि तुम भी वही करो कि अपने खून की बूंद से एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बना दो कि किसी दुश्मन ने अगर उस रेखा को पार किया तो वो भस्म हो जाए, रावण की तरह वो जल जाए, कभी से सीता के दामन को छूने की हिम्मत भी न करे, भारत माता रूपी सीता के दामन को कोई छू न सके। कवि ने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है कि अपने खून से धरती पर ऐसी लकीर खींचो कि फिर उस पर कोई भी आ न सके। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, दुश्मन रूपी रावण इस लक्ष्मण रेखा को, तुम्हारे द्वारा खींची गई इस खून की रेखा को पार करके भारत माता को छू तक न सके। यही बताने की कोशिश की है कवि ने। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, कहा कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि जब कभी ऐसा हो कि दुश्मन हमारी भारत माता की धरती पर आगे बढ़ने की कोशिश करे, धरती माता को छूने की कोशिश करे, हमारी माता सीता के दामन को, आंचल, दामन मतलब आंचल, आंचल को छूने की कोशिश करे, उसे तोड़ दो यानी उसे युद्ध में परास्त कर दो कि उसकी दोबारा कभी आंख उठाकर भारत की सीमा की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न हो। तो ये कहा है, छू न पाए सीता का दामन कोई। सीता कह के यहाँ भारत माता को संबोधित किया गया कि भारत माता को कोई छूने की कोशिश भी न करे, उसके आंचल पर एक दाग न लगने पाए। तुम उनके सुपूत हो, तुम उनके सुपुत्र हो। सैनिकों को कहा है कि ऐसे उठने वाले दुश्मनों के हाथ को तुम तोड़ दो कि दोबारा कभी भी वे हिम्मत तक न करें। कितनी अच्छी बात कही है, कितने शब्दों में प्रेरणा है कि सुनते ही जैसे लगता है भीतर एक जोश आ जाता है। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर तुम्हारी आंख के सामने कोई हाथ आगे बढ़कर इस भारत माता के दामन को छूने की कोशिश करे तो तुम उस हाथ को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दो। उन आँखों को फोड़ दो जो आँखें उठकर भारत माता की ओर आँखें उठा सकें, जो उसे अपने कब्जे में लेने की बात भी सोचे। ऐसे लोगों की आँखें फोड़ दो, ऐसे हाथ को तोड़ दो, क्योंकि तुम मतलब सैनिक, तुम कौन हो? भारत माता के सपूत हो और अच्छे पुत्र की भांति माँ की रक्षा करने का भार तुम्हारे कंधे पर है, तुम्हारे कंधों पर है। तो तुम कभी भी इसमें पीछे मत हटो। तोड़ दो ऐसे हाथ को जो इस सीता के दामन को कलुषित करने के लिए, कलंकित करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो कवि ने यहाँ पर इतने सुंदर ढंग से इस बात को समझाने की कोशिश की है। फिर देखिए आगे की पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा है, कितने सुंदर ढंग से भावाभिव्यक्त की है, कैसे वो अपनी इस बात को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे सैनिक हमारे लिए क्या हैं, कैसी अनुभूति उनके भीतर डालते हैं, उनकी योग्यता को उनसे परख कराते हुए समझाते हैं और कहते हैं राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, जिसकी जिम्मेदारी सीता थी। यानी तुम सैनिक नहीं हो, राम और लक्ष्मण हो, जो इस सीता रूपी भारत माता की रक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधे पर है। तुम उसे कभी पीछे मत हटो, क्योंकि तुम्हारे ही कंधों पर ये भार है, तुम ही इस भारत माता की रक्षा कर सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने कहा राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण भी हो। तो यहाँ पर कवि ने सारा दायित्व सैनिकों को दे दिया है
कि तुम राम और लक्ष्मण बन के इस भारत माता की रक्षा, सीता रूपी भारत माता की रक्षा का कार्य निरंतर करते रहो, ये क्रम कभी टूटने ना पाए। तो यही कहा गया है इस कविता में। और इसी के साथ उन्होंने कहा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है ये देश, तुम इसकी रक्षा का भार करो। तो मैंने आपको कविता की ये पंक्तियाँ बहुत विस्तार से समझा दी। मुझे बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है कि आपको मेरी समझाई हुई पंक्तियों का भावार्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कविता वास्तव में पढ़िए तो भीतर भी एक जोश आ जाता है। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ इस जोश वाले शब्दों से, मेरे अंदर भी वो जोश आ जा रहा है और दिल तो यही कहता है कि पढ़ाते रहें और आप सुनते रहें, लेकिन समय की सीमा होती है, समय के भीतर ही बात को समझाई जा सकती है। तो यहीं आकर ये कविता खत्म हो गई है। कविता में जो सौंदर्य है मैं उससे भी आपको परिचित करा दूं, क्योंकि आपको तो कविता का सौंदर्य भी जानना आवश्यक है। साधारण शब्दों का अर्थ, साथ ही साथ भावार्थ और भावार्थ के साथ काव्य सौंदर्य, तीनों चीज़ों पर आपका ध्यान बराबर होना चाहिए, तभी आपको वास्तव में कविता भली भांति समझ में आएगी। तो जो इसमें उर्दू शब्द आए थे वो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आपको दोहरा के एक बार बता दूं कि उर्दू ज़ुबान ने इस कविता को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि कविता में चार चांद लग गया है, सौंदर्य उसका और बढ़ गया है। ज़मी शब्द आया है, जो ज़मी पर बिंदी लगी होती है, अनुस्वार लगा है, वो नाक से बोलने, जिसका अर्थ न के अर्थ में आता है। आप जब कक्षा 9 में रहे होंगे तो आपने अनुस्वार पढ़ा होगा कि अंतिम पंचम वर्ण जो होता है वो न, जो अंतिम पंचम वर्ण है उस वर्ग का, वो अनुस्वार बन जाता है। इसी कारण बिंदी लगाने पर न का जो भाव है वो पूर्ण हो गया। ज़मीन को ज़मी कह करके इन्होंने उर्दू भावाभिव्यक्ति कविता में भरी है। खून तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि खून का मतलब होता है खून या रक्त। तो आपको शब्दों का प्रयोग कैसे हुआ है इस कविता में वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो मैं इसका काव्य सौंदर्य आपको समझा दूं, तो मैंने हर अनुच्छेद के अंत में अनुच्छेद के भीतर काव्य सौंदर्य को आपको समझाया है। तो इसमें भी वही बात है कि एक पौराणिक कथा के माध्यम से, रावण और सीता की एक पौराणिक धार्मिक कथा के माध्यम से हमारे सैनिकों को प्रेरणा देने का कार्य कैफी आज़मी ने किया है। कितने सुंदर ढंग से कहा है, भारत माता को सीता माना है, दुश्मन को रावण माना है और सैनिकों को लक्ष्मण माना है कि लक्ष्मण मान के आप अपने खून से सीमा पर वो लक्ष्मण रेखा खींच दो कि जिस लक्ष्मण रेखा को कोई रावण, कोई दुश्मन पार करने की कभी हिम्मत न करे। तुम्हारे अंदर वो ताकत है। इसी की प्रेरणा कैफी आज़मी ने सैनिकों को दी है और उस सैनिक के मुख से कहलवाया है जो अंतिम सांसें गिन रहा है। वो हर अनुच्छेद के अंत में इस बात को उन्होंने पुनरुक्ति कर दी है, पुनः दोहराया है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि तुम्हारे कंधों पर ये जिम्मेदारी डाल के मैं अपनी अंतिम सांसें ले रहा हूँ। तो ये प्रेरणा देने का कार्य कवि ने हर अनुच्छेद के अंत में पंक्ति की पुनरावृत्ति करके बताया है। तो वो भाव को और अधिक गंभीर बना रहा है और अधिक प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और उर्दू शब्दों की बहुलता ने तो भावों को और गंभीर और हृदय को छूने वाला बना दिया है। रण क्षेत्र का जो दृश्य है उसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और रण क्षेत्र का अगर दृश्य है तो वीर रस की अनुभूति भी आपको पंक्तियाँ पढ़ने के साथ अपने आप हो रही होगी। आप बचपन से कविता पढ़ते आए हैं और
बहुत बार कविता में ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है, वीर रस की कविता में तो खास तौर से। आप कक्षा 6 में रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। जब कभी आप कक्षा में बच्चों को इसे पढ़ाइए तो बच्चे पूरे जोश में अंतिम पंक्ति को दोहराने लगते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। कहने का तात्पर्य, हम उस कक्षा 6 के बच्चे को ये नहीं समझाते कि ये वीर रस की कविता है, तुम इसे जोर से बोलो। नहीं, वो शब्दों को पढ़ने के साथ, काव्य को पढ़ने के साथ ही साथ अपने आप अनुभव होता है, अपने आप उसकी अनुभूति हम करते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर संबोधन शैली में कवि ने समझाने की कोशिश की है। मर्मस्पर्शी वर्णन के साथ यहाँ पर बताने की कोशिश की है कवि ने। तो रण क्षेत्र का जो बिंब है, चित्र है, चित्रात्मक है स्वरूप, वो बिल्कुल साकार हो उठता है। मर्मस्पर्शी वर्णन किया है कवि ने, एक चित्रात्मक रूप का वर्णन किया है, एक युद्ध क्षेत्र के चित्र को कविता की पंक्तियों में बांध दिया है, जिसके कारण वीर रस की अनुभूति बिल्कुल साकार हो जाती है। आपके भीतर भी जहाँ बैठ के इसको पढ़ेंगे वो रस अपने आप साकार रूप लेकर वो जोश आपके शब्दों में आ जाएगा। आप उसे बोलेंगे तो वो शब्दों में झलकेगा। फिर देखिए, इसमें कुछ मुहावरों का प्रयोग है, मैं उसे भी आपको याद दिला दूं। ज़मीन पर लकीर खींचना, दृढ़ निश्चय करना। ज़मीन पर लकीर खींचना, हाथ तोड़ देना, मुंह तोड़ जवाब देना। हाथ उठना यानी तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करे। कितने सुंदर ढंग से मुहावरों का प्रयोग करके, जबकि मुहावरों का प्रयोग गद्य में प्रयोग करना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ कैफी आज़मी ने, कवि ने कविता की पंक्तियों में मुहावरे डाल के भावाभिव्यक्त की है। यानी भाव हर एक व्यक्ति के समझ में आ जाए वो दिखाने की कोशिश की है। तो भाषा में प्रतीकात्मकता का स्वरूप है, बस किसी तरीके से आप उसको समझिए। इस प्रतीकात्मकता का स्वरूप जो है शब्दों के साथ पिरो दिया है और आप बस उसे लगातार पढ़ते रहिए, आपको वो अनुभूति स्वतः होगी। सीता, राम, लक्ष्मण जैसे प्रतीक डाल करके, पौराणिक कथाओं का समावेश करके भाव को और गंभीर बना दिया है। तो इस कविता ने कितना सुंदर चीन और भारत की जो लड़ाई थी 1962 की, उसका एक स्मरण किया है। और हकीकत फिल्म का वो गाना आपको अवसर मिले तो आप उसे देखिए, तो आपको और अच्छी अनुभूति होगी, मेरी पढ़ाई गई चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी। तो आप उसको ढूंढिए और उसको देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार इसको दोहरा रही हूँ कि ये हकीकत फिल्म में फिल्माया गया था और इसमें जो दृश्य था 1962 के भारत और चीन पर हमले का था। और ये फिल्म जो थी, वो फिल्मकार इसके जो थे वो चेतन आनंद थे। तो आपको कोई पूछे, ये प्रश्नों में डाले, इसके लिए इसकी जानकारी होना आपको आवश्यक है। चेतन आनंद ने तो इस युद्ध को पर्दे पर एकदम जीवंत रूप दिया है। आप उसे देखेंगे तो आपको कविता का सारा अर्थ स्वतः समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी कविता समझ में आ गई होगी। अब इसके प्रश्न उत्तरों को लेकर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक आप इसको दोहराइए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।